अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट रैप के बारे में कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में एक आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैप का, तो उसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ये लॉरम इप्सम का एक डमी टेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यानी डमी टेक्स्ट इसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने वो रखा हुआ है। तो टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, सिंपली आपने जाना ऑब्जेक्ट मेन्यू में और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो ये है टेक्स्ट रैप का ऑप्शन। अभी यहाँ पे ये दो ऑप्शंस मेक एंड रिलीज का डिसेबल है। ये क्यों डिसेबल है, क्योंकि अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। तो ये बेसिकली करता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट होता है और उसके अंदर इमेजेस भी लगाए होते हैं, और टेक्स्ट जो आपका इमेज के साथ ही खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, वो टेक्स्ट रैप के ज़रिए हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ओपन किया हुआ है लाइन का, और यहाँ पे एक एलिफेंट है। तो इन दोनों को हम अपने टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट करेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एक इमेज को, मैं यहाँ पर लेके आया, और जैसे ही मैं यहाँ पे अब इसको फॉर एग्जांपल एडजस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो इसके पीछे है। तो इसको हमें इसके साथ साथ यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी जैसे ये इसका शेप बना हुआ है उसी के साथ हमारा टेक्स्ट एडजस्ट होएगा। तो वो हम किस तरह से करेंगे, मैं सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और नीचे आपको यहाँ पे टेक्स्ट रैप, और यहाँ पे आपने मेक कर देना है। जैसे ही आप मेक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे एडजस्ट हो गया। आप देख सकते हैं जहाँ भी लाइन हमारा है उस जगह पे टेक्स्ट नहीं है, उसी के साथ उसने खुद ब खुद हमें एडजस्ट करके दे दिया। इसी के साथ हम यहाँ पे दूसरा इमेज भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट का जो इमेज है उसको भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे नीचे रखना चाह रहा हूँ इधर। तो इसको भी सिंपली मैं सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप एंड मेक मैंने किया, तो यहाँ पे खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, इतना ठीक है। यहाँ पे जहाँ भी आप इसको रखना चाहें आप इजीली रख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है इस तरह से। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे जो इसका स्पेस है या इसको करीब होना चाहिए था टेक्स्ट को या दूर होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने फिर से इसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, टेक्स्ट रैप, एंड अब आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से टेक्स्ट रैप ऑप्शंस। वो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले तो प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पे दिखाए, और उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट जो है इसको आप मैं अपने स्क्रॉल व्हील से इस तरह सेलेक्ट करूँगा। स्क्रॉल व्हील से मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं जितना इंक्रीज़ करेंगे वो टेक्स्ट दूर हो रहा है, जितना कम करेंगे वो टेक्स्ट उसके साथ मिल रहा है। तो आपको जितना रखना हो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 9 या 10। 9 ठीक है, ओके। और इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि नीचे वाला जो वर्ड है वो भी इस तरह से एडजस्ट। यह भी ठीक है। अब मैं इस सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा नीचे। इसको भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। अभी ये हमारे जो इमेजेस थे वो टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट रैप का यूज़ करके आप यहाँ पे कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के अंदर अगर आपको कोई इमेज चाहिए और आप चाह रहे हैं कि उसके बॉर्डर के साथ ही आपका टेक्स्ट आए, तो आपने सिंपली उस इमेज को यहाँ पे रखना है और यही टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।